अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं सब दोस्त? बहुत उम्मीद करता हूं कि आप हमारी तमाम गुज़िश्ता वीडियोस को आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आइए आज बात करते हैं व्हाट इज़ स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड की अगर सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन की जाए तो स्प्रेड एक्चुअली कोई भी ब्रोकर, आप जब भी फॉरेक्स में आते हो ट्रेड करने के लिए तो आपको एक ब्रोकर के साथ जाना होता है। एक स्पेसिफिक कोई भी हो सकता है, वो उस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करते हो। लेट्स से हम एक्सएम की बात करते हैं तो आप एक्सएम के साथ अकाउंट ओपन करते हो और आप ये देखो कि वो ब्रोकर आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या क्या फैसिलिटेट कर रहा है आपको, किस किस तरीके से। सबसे पहले वो आपको MT4 सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहा है। MT4 सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम पिछले वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं, पहचान चुके हैं। ये तमाम जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो तमाम इस सॉफ्टवेयर की तमाम सर्विसेज हैं, ये आपको फ्री में मिल रही होती हैं फ्रॉम योर एक्सएम ब्रोकर, राइट। इसके बाद ब्रोकर क्या कर रहा होता है? आपकी ट्रेड हैंडलिंग कर रहा होता है। ट्रेड हैंडलिंग, ठीक है। ट्रेड हैंडलिंग कैसे कि देखो, अगर आपको डायरेक्टली इंटरबैंक मार्केट में जाना था और ट्रेड करना था तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल अमाउंट चाहिए और इसके अलावा बहुत सारी वेरिफिकेशंस चाहिए आपको, बहुत सारी, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली, हाँ ये पॉसिबल है कि आप डायरेक्टली जा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आप जा ही नहीं सकते। तो अगर आप डायरेक्टली जाना चाहो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और बहुत बड़ा कैपिटल आपको दरकार होता है, ठीक है। तो ब्रोकर आपको क्या कर रहा है? ब्रोकर एक मीडियम का किरदार अदा कर रहा है आपके और इंटरबैंक मार्केट के दरमियान में, एक मीडियम का किरदार अदा कर रहा है और वो आपको कनेक्ट करवा रहा है इंटरबैंक मार्केट के साथ। तो इस दौरान हम होता क्या है, जब आप लेट्स से आप बाय का बटन दबाते हो तो होता क्या है, ये बटन दबाने के बाद कुछ 3 से 4 वेज के जरिए होते होते ये ब्रोकर के पास जाता है। ये डाटा जो भी इसके बैक एंड पे प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। ब्रोकर क्या करता है, इसी डाटा को रिकम्पाइल करके इंटरबैंक मार्केट में प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। और इंटरबैंक मार्केट में विद इन मिली सेकेंड और सम मिली सेकेंड्स आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है बाय की, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रेड हैंडलिंग। और बिल्कुल इसी का सेम अगर आप सेल का बटन दबाते हो तो ब्रोकर आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है कि इंटरबैंक मार्केट में आपकी ट्रेड को बगैर किसी प्रॉब्लम के एग्जीक्यूट करवा के दे, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेड हैंडलिंग। तो ब्रोकर एक्चुअली क्या कर रहा होता है? ट्रेड हैंडलिंग कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोकर क्या कर रहा होता है? ब्रोकर आपके कैपिटल को मैनेज कर रहा होता है, आपके डिपॉजिट्स उनको देख रहा होता है, डिपॉजिट्स को, और आपके विड्रॉल्स आप तक पहुंचा रहा होता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम मौजूद होती है। ये तमाम के तमाम काम ऑटोमेटेड नहीं होते हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है जो इन तमाम ऑपरेशंस को सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो एक्चुअली ब्रोकर आपको ये तमाम सर्विसेज दे रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज है जिनका मैं अब नाम लूँगा, आपको बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से इन तमाम सर्विसेज को देने की वजह से ब्रोकर आपसे स्प्रेड ले रहा होता है, ठीक है। स्प्रेड, बिड और आस्क, आपके पास जो इस वक्त चलती हुई मार्केट की जो करंट प्राइस है उसमें आपको 2 लाइनें हम अगली वीडियोस में देखेंगे, व्हाट इज बिड एंड व्हाट इज आस्क।
तो इनके दरमियान का ये जो फ़र्क होता है ना, इसको स्प्रेड कहते हैं, ठीक है? इसको स्प्रेड कहते हैं। ये आप इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि ये ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सारे का सारा ब्रोकर का प्रॉफिट नहीं होता, इनमें और भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं। मतलब इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड करने की भी एक फीस है। जब भी आप अपनी ट्रेड को इंटरबैंक मार्केट में प्रेजेंट करते हो तो वो भी अलग से चार्जेस लेते हैं, तो वो भी इसी में शामिल होती है, इसी स्प्रेड के अंदर शामिल होती है, ठीक है? इसके अलावा और बहुत सारी माइक्रो लेवल के जाके देखेंगे तो और बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें होती हैं जो फीसिस और शेड्यूल ऑफ चार्जेस के अंदर मेंशन किया गया होता है जब आप अकाउंट ओपन कर रहे थे। तो वो तमाम फीसिस, वो तमाम टैक्सेस, वो तमाम की तमाम चीज़ें स्प्रेड के अंदर शामिल होती हैं। तो जब भी आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो स्प्रेड जो है उसमें से माइनस हो जाता है। और स्प्रेड कब माइनस होता है? जब ट्रेड क्लोज होती है, ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्प्रेड क्या होता है। सिंपली आप इसे ये कह सकते हो कि इसके अंदर शामिल होता है ब्रोकर का कमीशन, ब्रोकर का प्रॉफिट, और इसके अलावा जो फीसिस होती हैं इंटरबैंक मार्केट में जाने के लिए और दूसरे तमाम मामलात, जो हिडन फीसिस होती हैं जो हम तक पहुंचती नहीं है, वो ब्रोकर खुद से ही डील कर रहा होता है, उनके साथ एग्रीमेंट्स और ये वो सब कुछ खुद ही कर रहा होता है। तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं और ये हमारी हर एग्जीक्यूट की गई ट्रेड के अंदर ये कट रहा होता है, ठीक है? और इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ ब्रोकर्स बहुत कम स्प्रेड चार्ज कर रहे होते हैं। वो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा अगर वो कोई ब्रोकर है वो बहुत ज़्यादा अगर वो बहुत कम स्प्रेड चार्ज कर रहा है तो हो सकता है वो उसके अगेंस्ट किसी और वे से आपसे कुछ चार्ज कर रहा हो, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्प्रेड क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।